अमृत है हरि नाम जगत से छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। अरे बोलो तो सही। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें दिन वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं। दोनों हाथ ऊपर करके भाव के साथ ताली बजाते हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं फिर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो फिर आश्रय क्या। तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न लावे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गुरु धाम नहीं तो जीना, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या। श्री राम नहीं तो जीना क्या, श्री श्याम नहीं तो जीना, भगवान नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो देखो उत्सव मना रहे थे, इसलिए हमारी माता जी नाचने पे लगी, तो हमने कहा करो डांस करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब थोड़ी देर बैठो। दुनियादारी में गुरु हमें समझदारी से चलने के लिए संदेश उपदेश निर्देश देते हैं, खुद जी करके भी सिखाते हैं, बोल के भी सिखाते हैं। जैसे हमारे पूज्य शाश्वतानंद जी महाराज, हम साधुओं में सबसे स्मार्ट यही लग रहा है। केश विन्यास एक परम ऋषि जैसा, और चेहरा भी इतना स्मार्ट है महाराज, बचपन में छूट गए, बच गए, नहीं तो आज के जमाने में पैदा हो जाते छोरी छोड़ती ना आपको। बड़ा उल्टा जमाना चल रहा है साहब। और जब से ये सोशल मीडिया वाला सोसेबाजी चली है, तो बड़े बड़े बाबा भी बहक गए। हमारे शाश्वतानंद जी के लिए धन्यवाद, पहले पैदा हो गए। और चश्मा लगाते तो हमारे महाराज जी कह रहे थे शांति स्वरूपानंद जी कि हम में यही डोल लग रहे। मैंने कहा महाराज नहीं, ये तो एकदम पूरे परम ऋषि लग रहे हैं। वो आंख थोड़ी बनवाई, थोड़ा उसका रिपेयरिंग करवा ली, तो इसलिए आनंद है। तो दुनियादारी में गुरु की शरण में समझदारी से चलना। हम तो यहाँ
कोई भाषण प्रवचन करने नहीं आए, हम तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने आए। लेकिन अब आ गए तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। तुम सब राजी हो रहे हो, बहने तो कुछ ज्यादा ही राजी है, तुम भी थोड़े मुस्कुरा लो। अखंड धाम में हो और परमानंद में रहो। अपने गुरु जी तो परमानंद में ही रहते हैं। ऐसे परम पुरुष का, युग पुरुष का हमें आश्रय मिला है। ऐसे गुरु की दृष्टि मात्र अपने को मिल जाए, वही हमारे जीवन की धन्यता है। किसी को गुरु की दृष्टि मात्र मिल जाती है ना, उसी से गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है। कुछ बावड़े लोग समझते हैं गुरु जी को जब तक छुएंगे नहीं तब तक चार्जिंग नहीं होगी। गुरु जी का तो दर्शन मात्र, सच्ची बोल रहे हैं हम, ये कोई हम बनावटी बात नहीं बोल रहे, कोई प्रवचन नहीं कर रहे। गुरु की दृष्टि मात्र से हमारी पूरी सृष्टि ही संवर जाती है, पूरा जीवन ही संवर जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से मोक्ष तो हो गए, छूट गए सब बंधन, कट गए, मिट गए, हट गए। और गुरु की दृष्टि से जो एकात्म हो गए उसका ध्यान तो लगेगा ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। और गुरु की चरण शरण जिनकी को मिल गई उनकी पूजा पूरी हो गई। और गुरु के एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म की तरह लेना। ये तो सारा जगत ही ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, लेकिन गुरु का एक एक शब्द, गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक तत्व हमारे लिए शब्द ब्रह्म है। तो फिर जो ऐसे रहेंगे, फिर ठीक है, कुछ महापुरुष संत बने हैं, आप सदगृहस्थ हो, आप भी वेदांत के परमतत्व ब्रह्मत्व को उपलब्ध होगे गुरु कृपा से। गुरु जैसे निर्देश देते हैं, जैसे गुरु मुख से सुना, गुरु के एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान के चलना। तो हमने कहा आज आनंद मनाने आए, उपदेश प्रवचन नहीं करने आए। दुनियादारी में बड़ी उलझन है। दुनियादारी ओ गण गारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी नीरव रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी नीरव रही जो। दिनेश जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े साधक हैं, राष्ट्र आराधक हैं और सनातन धर्म के हमारे बहुत बड़े गौरव। इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्य महाराज श्री ने आज जो रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, उस आंदोलन में पूज्य महाराज श्री की शिष्या पूज्या रितंबरा जी सहित इन साधु महात्माओं का बहुत बड़ा योगदान है, अभिनंदन है। इस सनातन युग का एक नव गौरव, नव प्रतिमान, नव प्रतिष्ठा। पूज्या दीदी को भी आ जाना था, लेकिन उनके शरीर रूपी यंत्र में थोड़ा सा दिक्कत आ गई। मुझसे बोले मेरा प्रणाम निवेदन कर देना, गुरुदेव का आपके प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तो सुबह आस्था फिर इंडिया टीवी करते महाराज तुरंत भगे, हम बिना ही रुके। पहले आस्था पर, फिर इंडिया टीवी पर कार्यक्रम किया। फिर दीदी बोले अभी गए नहीं आप? मैंने कहा अभी जाता हूँ, साथ में पूज्य आचार्य जी को भी लेके जाता हूँ। तो हम खाली नींबू पानी पी के आए सीधे दौड़ते हुए। हाँ, और क्यों? क्योंकि सारे संसार के कार्य एक तरफ हैं, गुरु तत्व हमारे जीवन में सर्वोपरि होता है। दुनियादारी तो चलती रहेगी। ये राजस्थानी मारवाड़ी भजन है, इसका मतलब जिनको थोड़ा समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो थपेड़े लग के सबको समझ में आया जाएगा। दुनियादारी ओह गण गारी जन भेद मत दी जोए, हेले मारी निरबर जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, साच कमाई जोए, हेली मारी निरबर जोए। दुनियादारी
हो गणगारी जन भेद मत दी जोए, हिल मारे निरवर जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, हिले मारे निर्भय रही जोए। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए, हिले मारे निर्भय रही जोए। हेले मारी सांच कमाई जोए, हेले मारी शीतल रही जो। देखो जीवन का एक पुरुष, कोई समर्थ पुरुष का, कोई समर्थ सदगुरु का, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रय मिल जाए। हमसे 35 साल पहले पूज्य ऋतंभरा दीदी मिली करोल बाग आर्य समाज में। एक शुद्धिकरण का कार्य हो रहा था पूज्य दीदी के अध्यक्षता में। तब दीदी हमसे भी दुबली पतली थी तो वो जब भी बात करती तो भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय और युग पुरुष परमानंद महाराज के, अपने गुरुदेव का जयकारे के साथ अपनी बात शुरू कर। आज भी उस दीदी की वैसी श्रद्धा भक्ति है। तो देखो पूज्य गुरु जी स्वामी रामदेव से कितना ही प्रेम करें, पूज्या दीदी से और संतों से कितना ही प्रेम करे, उत्तराधिकारी तो ज्योतिर्मयानंद जी है। कोई खतरा नहीं महाराज। हाँ, और ये भी एकदम उत्सव मूर्ति है। जोरदार अभिनंदन हमारे इस। ये महाराज जी के चेले भी चित्र विचित्र हैं। देखो हमारे गौशाला वाले महाराज जी, इनको कोई वेदांत इतना ही है, गाय में ही वेदांत है महाराज। गाय तो वेदांत का जीवंत स्वरूप है ना। तो महाराज जी ने उनको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य, तो क्या पढ़ाने की जरूरत है। हाँ, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, आप तो ओम सर्वम खलु इदम गोमाता, बस हो गया आपका तो वेदांत सिद्ध हो गया। अब ये महाराज जी बोल रहे थे हमको पढ़ना नहीं आता, सब माल दबा के बैठे हुए। क्या जरूरत है महाराज, या तो ज्ञान दबा लो या माल दबा लो, एक ही बात है। तो फिर ये मुकदर घुमाने वाले बाबा जी बोले जो है दुर्जनों के प्यार से सज्जनों की, गुरुजनों की फटकार बहुत बढ़िया, लेकर के बैठे हुए आनंद है। क्या जरूरत है इनको, सब महाराज जी के भांति भांति के। इधर देखो कितने दिव्य ऋषि, शांति स्वरूप महाराज तो शांति में ही है। अब बोलते हैं तब क्रांति कर देते हैं, वो अलग बात है। ये बालकानंद जी देखो, बालक जैसे ही रहेंगे, चाहिए 100 साल के हो जाए। और ऐसे भी कितने ऐसे बहुत ही क्यूट क्यूट लगते हो आप, ऐसे एकदम प्यारे प्यारे। और जब तिलक लगाते हैं फिर शिव आराधन करते हैं। और महाराज आज 1-2 माला लेके जाएंगे हम आपसे, तो पूरा हमारे जितने आचार्य महामंडलेश्वर हैं, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। देखो पूज्य हमारे श्रद्धेय ज्ञानदेव जी महाराज हमको बहुत प्रेम करते हैं। हम 35 साल से संतों के चरणों में, पता नहीं कैसे हमको, जब दुनिया नहीं जानती थी तब हमको इन संत चरणों का आश्रय मिल गया था। और तब से पूज्य ज्ञानदेव जी महाराज, पूज्य युग पुरुष जी महाराज, इन श्रद्धेय महापुरुषों की सन्निधि, ये बार बार हमारा छोटा भाई है ये ज्योतिर्मयानंद, इसलिए हमको इसको हंसी मजाक में कुछ भी ठोक सकते हैं। हाँ, जब हम अपने पेटई को हजारों बार ठोकते हैं तो आपको भी थोड़ा ठोकेंगे। इस पेट सोचता है किसके पल्ले पड़ गया, खाने को कुछ मिलता ही नहीं, ठोकता खूब। तो देखो हमने, लोग कहते हैं स्वामी रामदेव के, ये भी बार बार बोल रहा था व्यापार व्यापार। हम व्यापार नहीं, हम
उपचार और उपकार करते हुए अर्थ से परमार्थ का ये प्रभु कृपा और गुरु कृपा से अनुष्ठान कर रहे हैं। स्वामी रामदेव के पास एक चवन्नी नहीं, मेरे से ज्यादा माल तो देखो ये दबा के बैठे हुए हैं। इधर ये निकलने को ही तैयार नहीं, और ये इधर वाला इधर आ जाएगा तो बहुत है। हाँ महाराज, एक बार तो पहना ही दो, चलो फिर वापस दे देंगे। वैसे इतना माल है तो क्या बात है, हमने कभी पहना नहीं लेकिन अच्छी लग रही है महाराज। हाँ लेकिन वापस दे देंगे प्रवचन के बाद। हाँ थोड़ा लगे ना, गुरु के चरणों में चेले आए तो थोड़ा थोड़ा दर्शन भी दर्शनीय होना चाहिए। खैर, अब लोग कहते हैं स्वामी रामदेव के पास बड़ा माल है और आचार्य बालकृष्ण जी के पास सारी चाबी है। तो अच्छा, हम अभी थोड़े दिन में सब पटाक्षेप हो जाएगा, तब सारी पोल पट्टी खोलेंगे। लोगों को बहुत भ्रांति है स्वामी रामदेव के पास में क्या ऐश्वर्य है। स्वामी रामदेव के पास ऐश्वर्य गुरु कृपा और प्रभु कृपा का है। बाकी जो प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, सारा सामर्थ्य सेवा के लिए। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। जो कुछ अपने पास है सब कुछ उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तो फिर दिया किसके लिए? जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये है और तो क्या है। देखो भाई, गुरु जी के चरण शरण में आपको आश्रय मिला है, ये आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्य हैं और हमारे पुण्य हैं। अपने सौभाग्य पर इतराइए और अपने आप का ऐसा अनुभव क्या करो जैसे कोई किसी देश का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होता है ना, तो बड़ा ठसक से चलता है कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं सारी दुनिया का जो गुरु है, ऐसे गुरु का मैं चेला। जो विश्व गुरु है भारत, उस विश्व गुरु भारत के जो हमारे परम गुरु हैं, ऐसे परम गुरु का मैं शिष्य हूं। मैं महाराजा, प्रणाम करो। महाराज जी के चेले बड़े तगड़े तगड़े महाराज। जय हो माता देवी जी, खुश बेटा, अच्छी। हम जवान साधु को, साध्वी को देखते तो बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ, इस भोगवादी युग में भी योगवादी, अध्यात्मवादी, हाँ, ब्रह्मवादी, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म के उपासक, ऐसे प्यारे प्यारे हमारे संत हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो देखो, हम सुबह उठते ही ऐसा अनुभव करते हैं, मैं एक व्यक्ति मात्र नहीं हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि, प्रतिरूप, उनका जीवंत स्वरूप। रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम शिवोहम, शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम। मैं मात्र एक व्यक्ति न हूं, मैं शिवस्वरूप आत्मा हूं, ज्योतिष स्वरूप आत्मा हूं। ज्योतिर्मयानंद महाराज की जय। ये ज्योतिष स्वरूप आत्मा है हमारा, हाँ, और इसमें परम ज्योति गुरु जी ने जगा दी है। ये देखो, ऐसे तो अब ये भी सीनियर सिटीजन हो जाएंगे थोड़े दिन में। हाँ, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, थोड़ी जटाजूट भी है, अच्छे बड़े दर्शनीय लगते हैं। लेकिन महाराज, गुरु जी से ज़्यादा पेट मोटा हुआ ना तो उत्तराधिकारी से दखल कर देंगे। भाई, गुरु जी का चेट पाताल लोक में, गुरु जी का पेट पाताल लोक में, चेले का पेट ब्रह्मांड में पूरा विचरण करे,
ये तो शोभा नहीं देता साहब। गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे मोटे मोटे पेटन पे लटकनिया पे, लटकनिया अच्छी है तो पेटनी अच्छी नहीं है। तो महाराज आगे से पेट छोटा कर लेना। गुरुजी महाराज जी ने मुट्ठी भर खाया, थाली भर नहीं खाना। तो देखो हमारे गुरुजी का जो दर्शन है ना, ये तो उत्सव है ना, इसलिए हमने थोड़ा हम हंसी मजाक कर लेते। हमको कपिल शर्मा के शो में बुला लिया, उसकी बोला ही थी बंद हो गई। और जो है शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन सब गए। सबसे ज्यादा टीआरपी स्वामी रामदेव वाले प्रोग्राम की। अरे साधु हंसता भी है, लेकिन साधु की हंसी में फुहड़ता नहीं होती है, उसमें भी वेदांत होता है। हाँ, उसमें भी ब्रह्म होता है। ये सारा जगत ब्रह्म का ही तो मूर्त स्वरूप है। द्वे हवाम ब्रह्मण रूपे मूर्तम च यद ब्रह्म विदं वदन्ति। ये सारा जगत भगवान का ही जीवंत स्वरूप है। तो पूज्य गुरुदेव ने सबको हंसते खेलते, घर गृहस्थ में रहते, संत परंपरा में रहते, सेवा करते कहते करते करते कैसे ब्रह्म भाव में रहना, ये सिखाया है। तो वेदांत को गुरुदेव ने हमको जीना सिखाया है। ऐसे ही सदगुरुदेव को प्रणाम। और देखो गुरुदेव ने कोई जाति का भेद नहीं रखा। हम तो गुरुकुल में पढ़ के आए, इसलिए हमको तो ये पता ही नहीं था ये जात पात क्या होता है। लेकिन हरिद्वार में ये मामला बड़ा खतरनाक था। ब्राह्मणेतर को सन्यासी बनाना, किसी स्त्री शरीर में किसी बहन को सन्यासी बनाना। पूज्य ऋतंबरा दीदी को जब सन्यासी गुरुदेव ने बनाया, फिर ब्राह्मणेतर शरीर में जो आत्मा है उनको सन्यासी बनाया, तो कुछ लोगों ने बहुत तरह की टिप्पणियां की। हमारे पूज्य महाराज जी को जब आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में प्रतिष्ठापित किया, तो हम पता नहीं कौन सी जगह बड़ा मेला था, कौन सा मेला था, उज्जैन का। अरे बोले वहां जाओगी, मेरे को भी निमंत्रण दिया इन्होंने, अब हमारे गुरु भाई है। तो बोले आपको भी आना। तो मेरे से किसी का फोन आया, बोले जी वहां तो गोलियां चलेंगी। मैंने कहा पहले तो जाता नहीं, अब जरूर जाऊंगा, पहले गोली मैं ही खाऊंगा, देखता हूं कौन गोली चलाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत तरह की बातें थी। पूज्य महाराज जी ने वेदांत को जिया है और जात पात से मुक्त सनातन धर्म के में सबका एक समान है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा। पूज्य महाराज ने कोई जात पात सब दीवारें तोड़ दी। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे, तेरे द्वारे तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच ना कोई महान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पहले लोग भजन गा रहे थे, मेरे झोपड़ी के बाहर जाग जाएंगे हमारे साधु हरिद्वार के बड़े पूज्य विवेकानंद जी महाराज, इतने महापुरुष है, सब पूज्य महाराज जी से अत्यंत प्रीति करते हैं। पूज्य महाराज जी करो, हम तो बीच में ऐसे ही आहुति लगा रहे हैं। हाँ, अब ये हमारे इतने बड़े बड़े ज्ञान वृद्ध आयु वृद्ध सन्यासी पूज्य गुरुदेव को अत्यंत प्रीति करते हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे गुरुदेव महाराज आप इधर ही विराजो। नहीं नहीं है ना, अरे विराज विराज। हम तो खड़े होकर के बोलते हैं महाराज। हाँ बैठो विराज, बैठो बैठो। हाँ मेरी गोद में बैठ। ओह नहीं गोद में। अब महाराज जी की गोद में अब हमको बालक की तरह बिठा लिया महाराज जी ने। अब बालकानंद सोच रहा है बालक आनंद तो हम, और बालक ये कहां से आ गए।
तो महाराज अपन रामदेव को नहीं रखेंगे तो किसे रखेंगे? महाराज बोझ तो नहीं लग रहा? सच्ची बोल रहे? नहीं 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 नहीं, एक वो कुर्सी का आसन करते थे, एक 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 सचमुच। हाँ। तो उसके ऊपर वो बैठा, उस पर एक ही कुर्सी से तमाम का काम चल जाता। तो हम अब ज्यादा बोलेंगे नहीं तो अब। लेकिन देखो गुरु हमको कितना प्रेम करते हैं, ये हमारा जन्म जन्मांतरों का पुण्य है, ये सौभाग्य है, ये संपत्ति है। अब इस पर कोई केस ठोके कि बाबा रामदेव को इतनी बड़ी कुर्सी कैसे मिल गई, इतनी बड़ी गोदी कैसे मिल गई। तो ये पूज्य गुरुदेव का प्रेम है, और ऐसा ही प्रेम गुरुदेव सबसे करते हैं। कोई ऐसे गलत फहमी में मत रहे ना कि मेरे से ज़्यादा प्रेम करते हैं। कोई ज्योतिर्मयानंद जी खबरदार, जय सोचा तो कि मेरे से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तेरे जितना ही प्रेम, तेरे को तो गोदी में बिठा भी नहीं सकते, महाराज जी की गोदी टूट जाएगी। तो अब तो इसको पतला होना ही पड़ेगा। और हम पूज्य गुरुदेव को भी अब योगाग्राम निरामय में लेकर के जाएंगे। देखो भाई, हमारी तो जितनी उम्र है उससे 10 साल ज्यादा तो गुरुदेव के सन्यास की आयु हो गई है, और हम सबको गुरुदेव ने इतना प्रेम दिया है। महाराज हम इधर बैठ जाएंगे, दोनों तरफ का आनंद ले लेते हैं। तो महाराज सोच रहे माला लेके कहीं उड़ तो नहीं गए। तो अब इधर माल है ना, वो ये इधर लेने आ गए। आज जो है सारा माल इधर, ये भी पूरा ही श्रृंगार कर रहे हैं आज तो। पर अब भी हल्का फुल्का भी पहन ले। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। हमारे हरिद्वार के साधुओं के गौरव हमारे पूज्य हरि चेतनानंद जी महाराज जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करने आए हैं। और हमारे पुराने मित्र जो है, क्या नाम है, पूज्य देवानंद जी महाराज, कहीं आगे देव कहीं पीछे देव, देवानंद जी महाराज, इनके साथ भी हमारा बहुत गहरा अनुराग है। सब महापुरुष यहाँ एक एक करके, तो अब ऐसा रखना चाहिए कुछ जाए और कुछ आए, तब महाराज बैलेंस बनेगा। तो हमको दरअसल जो है एक जगह जाना था, तो अब बोलने वाले इतने बड़े बड़े महापुरुष आ गए हैं। हमने कहा हम सच में यहाँ बोलने के लिए नहीं आए थे, पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करने आए थे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने हमको योग पुरुष से, युग पुरुष, हाँ अभी जो कह रहे थे ना, यहीं पर हमने युग पुरुष की उपाधि अपनी इनको दे दी। तो गुरुदेव ने जब हमको युग पुरुष की उपाधि दी तो ज्योतिर्मयानंद को उस रात को नींद नहीं आई थी। इसने सोचा गया मामला, लेकिन जब इसने देखा, अरे ये तो ये तो योग पुरुष युग पुरुष लेके ही संतुष्ट है, ये अखंड परम धाम की देखता ही नहीं। तो मैंने कहा महाराज कभी भंडारे में कुछ कमी बेसी रह जाए तो भंडारा उधर का भी इधर ही आएगा। तो सब आनंद है। देखो पूज्य महाराज श्री ने इतने सब शिष्यों को अत्यंत प्रीति दी है।
पूज्य महाराज श्री एक समर्थ गुरु भी हैं और पिता की तरह सबके पालक भी हैं और दाढ़ी मूछ वाली माता जी भी है हमारी। मां जैसा प्रेम करुणा है।